ये हो रही है क्लास हाफ टाइम वैसे। ठंडा सही है। मुर्गियाँ नहीं छुट्टी है। जी भाई, जो हम शो आईपी रूट की कमांड मेंशन करते हैं किसी भी राउटर के ऊपर, तो हमें इस तरह का कोई टेबल नजर आता है, क्योंकि हम स्टैटिक राउटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए स्टैटिक राउटिंग के हवाले से जो है वो टेबल शो कर रहा है ये। सबसे पहले जो कॉलम होगा वो मेंशन किया होगा एस फॉर स्टैटिक राउटिंग और सी से डायरेक्टली कनेक्टेड। जहां पर सी लिखा होगा वो नेटवर्क्स उस राउटर से, जिस राउटर पे हमने ये कमांड लिखी है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स होंगे। और जहां पर एस लिखा हुआ होगा उसका मतलब ये होगा कि ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं और इसको हमने स्टैटिक राउटिंग के थ्रू कम्युनिकेट करवाया हुआ है। जो टेक्निक अप्लाई की गई है इस राउटर के ऊपर, इन नेटवर्क्स के ऊपर, वो स्टैटिक राउटिंग है, एस फॉर स्टैटिक राउटिंग। फिर उसके बाद जो है आगे नेटवर्क की डिटेल लिखी होगी, कौन कौन से नेटवर्क्स हैं वो इस राउटर्स के नॉलेज में है, इस राउटर के दिमाग में मौजूद हैं कौन कौन से नेटवर्क्स, उन नेटवर्क्स की डिटेल लिखी हुई है। उसमें से कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और कुछ इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। फिर उसके बाद जो है
ये ब्रैकेट में जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, ये एक जो है सबसे पहले जो 1 लिखा हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का मतलब ये है प्रेफरेबल रूट। प्रेफरेबल रूट के तौर पे जो है वो डिफाइन करता है कि ये प्रेफरेबल रूट है या नहीं है। स्टैटिक राउटिंग में अभी तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये 1 लिखा हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट 1 लिखा होता है हमेशा। लेकिन अगर हम चेंज करेंगे इसको, कमांड के थ्रू हम चेंज भी करेंगे इसको, तो जो हम लिखेंगे उसके मुताबिक यहाँ पर 1 की जगह पर वो वैल्यू आ जाएगी। कभी हम 10 लिख सकते हैं, कभी 20 लिख सकते हैं, कभी 100 लिख सकते हैं, 500 लिख सकते हैं, 50,000 लिख सकते हैं, मर्जी है जो नंबर लिख दें। 65,000 के करीब जो है वो, क्योंकि ये 16 बिट का होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, तो 2⁻16 हाईएस्ट पोजीशन आ जाती है। तो इतने प्रेफरेबल रूट बनाए जा सकते हैं। प्रेफरेबल रूट का मतलब यह है कि आप अगर 2 रास्ते हैं जाने के लिए, उनमें से किसको आप प्रेफर कर रहे हैं, कहां से पैकेट जाए, तो ये प्रेफरेबल रूट जो है उसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते होंगे। लेकिन अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू आएगी। उसके बाद जो है वो स्लैश के बाद लिखा हुआ है मैट्रिक। मैट्रिक की वैल्यू यहां पर 0 मुझे नजर आ रही है। ये मैट्रिक जो है वो 0 होगा। अगर स्टैटिक राउटिंग कहीं लिखा हुआ है S, तो उसके साथ हमेशा हमेशा मैट्रिक की वैल्यू 0 होगी। अगर मुझे कहीं पर भी जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि S लिखा हो, इधर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर किया हो और इस जगह पर मैट्रिक की वैल्यू जो है वो 0 की जगह पर कोई और नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी नहीं आ सकता, फिक्स होगा, 0 ही आएगा। मैट्रिक क्या था, आपने पढ़ा था। हम कहते हैं कि मैट्रिक जो है वो डिफाइन करता है कि हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहा होता है। शॉर्टेस्ट पाथ, ऑप्टिमल रूट, बेस्ट पाथ, हम तीनों तरह से इसको कह सकते हैं। अब मेरे पास जो है वो किसी एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए 2 से 3 रास्ते मौजूद हैं। अगर मैं यहां पर मौजूद हूं इस वक्त डिफेंस में, तो मेरे पास कई रास्ते हो सकते हैं कीट जाने के। मैं अगर मौजूद हूं इधर नाजमाबाद में, तो मेरे पास कई रास्ते हो सकते हैं कीट जाने के। मैं अगर जो है वो इधर एयरपोर्ट की तरफ रहता हूं, तो मैं जो है वो बहुत सारे रास्ते बता सकता हूं कि कीट पे जाने के लिए कितने कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। लेकिन उसमें से बेस्ट रूट वो होगा जो कि सबसे ऑप्टिमल होगा। ऑप्टिमल के अंदर जो है, जब हम ऑप्टिमल कहते हैं तो हम इसका मतलब ये कहते हैं कि हम जो है वो ऐसा रास्ता सिलेक्ट करेंगे जो जिसका जो है वो डिस्टेंस कम हो। वो रास्ता सिलेक्ट करना चाहिए जहां पर मुझे रोड की विड्थ ज्यादा मिले, जहां से मैं इजीली जा सकूं। चौड़े चौड़े रोड हो, पतली गलियों से भी जा सकते हैं, लेकिन चौड़े रोड से जाना जो है वो ज्यादा आसान होगा क्योंकि उधर से ट्रैफिक ज्यादा जा सकता है। फिर उसके बाद हम वो वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे जहां से वक्त मुझे कम लगता है। एक जगह से मैं 15 मिनट में जा सकता हूं, दूसरा एक और रास्ता मेरे पास मौजूद है जहां से मैं 10 मिनट में पहुंच सकता हूं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं 10 मिनट वाले रास्ते से जाऊं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो हम इसमें जब डिस्कस करते हैं, तो मैट्रिक के लिए आपको पढ़ाया गया था, आपको समझाया गया था कि मेजर जो टॉपिक थे वो थे होप काउंट्स। होप काउंट मतलब कितने राउटर अवे डेस्टिनेशन है। एक तरफ से 2 होप अवे, एक तरफ से 6 होप अवे, तो 2 होप अवे वाला शॉर्टेस्ट है, मुझे वहां से जाना चाहिए। तो होप काउंट्स है, बैंडविड्थ है, डिले है, लोड है, रिलायबिलिटी है, MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, ये सारे के सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम ऑप्टिमल रूट कैलकुलेट करते हैं, बेस्ट पाथ कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टैटिक राउटिंग का है। तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर ये किसी किस्म का कोई भी पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता, ना होप काउंट, ना बैंडविड्थ, ना डिले, ना लोड, ना रिलायबिलिटी, ना MTU। इसमें हम जो है वो मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर को
और उसका पूरा रूट डिफाइन करते हैं, फला डेस्टिनेशन फला जगह पे मौजूद है, इसलिए मैं ये वाला रूट सेलेक्ट करूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो वाया रूट खुद सेलेक्ट करता है, बेस्ट रूट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता है, चाहे वो सबसे वर्स्ट ही क्यों ना हो। टोपोलॉजी में सबसे बड़ा रास्ता नजर आ रहा हो, होप काउंट सबसे ज्यादा हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ने सिलेक्ट किया है इसलिए पैकेट सिर्फ वहीं से जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जो पाथ सिलेक्ट करेगा पैकेट वहीं से जाएंगे, चाहे सबसे वर्स्ट बैंडविड्थ हो उसकी, चाहे वक्त बहुत ज्यादा लगता हो, मीन डिले बहुत ज्यादा हो, तब भी एडमिनिस्ट्रेटर ने सिलेक्ट किया है इसलिए वो पास उस पैकेट सिर्फ और सिर्फ वहीं से जा रहे हो। तो इसलिए स्टैटिक राउटिंग जब तक हम यूज करते रहेंगे, स्टैटिक राउटिंग के अंदर कभी भी मुझे जो है वो ये जो स्लैश के बाद 0 नजर आ रहा है, ये 1 भी नहीं हो सकता, ये 2 भी नहीं हो सकता, ये 3 भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता। ये 0 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फिक्स है कि 0 रहेगा जब तक स्टैटिक राउटिंग हम यूज करते रहेंगे। जब हम डायनेमिक राउटिंग में जाएंगे तो फिर उस वक्त बताएंगे कि इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। और आगे जो लिखा हुआ है आखिर में, वो लिखा हुआ है कि उस डेस्टिनेशन पे, ये जो नेटवर्क के बारे में बात कर रहा है, इस जगह पर जाने के लिए वाया रूट क्या है, नेक्स्ट होप एड्रेस। राउटर से आगे उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए नेक्स्ट होप एड्रेस क्या है। मतलब अगर आप जो है वो कीट में सिटी कैंपस में बैठे हुए हैं तो आपका नेक्स्ट होप एड्रेस क्या होगा, आपने शारा फैसल पे सबसे पहले पहुंचना है, फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपका घर लेफ्ट साइड पर है कि राइट साइड पर है। तो आप जो है वो नेक्स्ट होप एड्रेस जो है वो शारा फैसल बताएंगे। जी, इस टेबल के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ये जो राउटिंग टेबल सामने नजर आ रहा है, इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो इसके आगे वाया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि इस रूट से आ रहा है। बस आवाज समझ में नहीं आई, सवाल दोबारा से पूछें। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आगे लिखा है वाया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि स्टैटिक राउटिंग हमने की है, वो उस पर साथ वाला जो राउटर है उस पर आईपी दी हुई है और इसके थ्रू वो आ रहा है। देखें, वाया तो जो है वो हमेशा आएगा, चाहे वो स्टैटिक राउटिंग हो चाहे वो डायनेमिक राउटिंग हो, वाया तो हमेशा होगा। वाया रूट क्या है, वो हमेशा होगा, चाहे वो स्टैटिक राउटिंग हो चाहे डायनेमिक राउटिंग हो। स्टैटिक राउटिंग कहाँ पता चल रहा है कि ये एस लिखा हुआ है। स्टैटिक राउटिंग कहाँ पता चल रहा है, जहां पर ये मैट्रिक की वैल्यू 0 नजर आ रही है, ये स्टैटिक राउटिंग का पता चल रहा है। बाकी टेबल कॉमन होगा, चाहे डायनेमिक राउटिंग हो चाहे वो स्टैटिक राउटिंग हो। ये बता ये रहा है 10.1.4.1 जो है इधर से पैकेट होता हुआ उस डेस्टिनेशन पे जाएगा। नहीं सर, अगर मिसाल के तौर पर एस नहीं लिखा हुआ और 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी यही है कि स्टैटिक राउटिंग हुई है। अगर एस को मैं छुपा लूं, जी एस लिखा हुआ होगा हमेशा, अगर एस को मैं छुपा लूं थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर मैट्रिक की वैल्यू 0 होगी तो कंफर्म है कि ये स्टैटिक राउटिंग है। जी वसीम। सर एक चीज ये पूछनी थी कि बिल्ड फॉर सर्वाइवल 10.1.3.0 है और इसके बाद जो दूसरी आई मतलब इसी की सेम आईपी लेकिन वो दूसरे वायर से जा रही है, लेकिन उसका प्रेफरेबल जो लिखा हुआ है वो 2/0 है, तो वो हमेशा 1/0 वाला सेलेक्ट करेगा। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो हम कहते हैं जिसका लीस्ट होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा। मतलब एक जगह से जो है एडी की वैल्यू 1 लिखी हुई है, दूसरे वाले रास्ते के लिए एडी की वैल्यू 2 लिखी हुई है, तीसरे रास्ते से एडी की वैल्यू 3 लिखी हुई है। अब इसके लिए जाने के लिए 3 रास्ते हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एक से 1 है, दूसरे से 2 है, तीसरे से 3 है। तो लीस्ट एडी जिसका होगा वो प्रेफरेबल रूट होगा। जिसका एडी 1 होगा सारे के सारे पैकेट वहीं से जा रहे होंगे। 2 और 3 से जो है जिसका एडी 2 और 3 है वहां से पैकेट नहीं जाएगा। सही है। जी सर समझ गए।
देखें जी, अब ये दो राउटर हमने बनाए हैं, इन दो राउटरों के दरमियान में दो रास्ते भी बना दिए। अब इसके अंदर हम ये कहते हैं कि इसका एडी की वैल्यू जो है वो 1 है और इस एडी की वैल्यू जो है वो 20 है। तो अब इस बुनियाद के ऊपर ये एडी की वैल्यू है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है, तो इस बुनियाद के ऊपर तमाम के तमाम पैकेट्स वहीं से जा रहे होंगे जिसका एडी की वैल्यू 1 लिखी हुई है। कोई भी पैकेट जो है वो 20 वाले एडी से जो है वो नहीं जा रहा होगा, क्योंकि वो प्रेफरेबल रूट अगर होता तो उसकी एडी की वैल्यू जो है वो 1 से कम होती। तो दोनों को कंपेयर किया जाता है, जिसका एडी की वैल्यू कम होगी पैकेट वहीं से जा रहे होंगे। इस तरह से एडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, स्टैटिक राउटिंग में जब तक हम रहेंगे मैट्रिक का वर्ड तो यूज करेंगे नहीं हम, ठीक है। मैट्रिक की कोई नॉलेज स्टैटिक राउटिंग में नहीं होती है राउटर्स को, तो इसलिए हम जो कंट्रोल कर रहे होंगे, 2 रास्ते हैं 3 रास्ते हैं, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, कौन सा बेस्ट रखना है, तो वो फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के थ्रू कंट्रोल कर रहे होंगे। और वो स्लैश जो लिखा हुआ है इस जगह पर, स्लैश से पहले वाली वैल्यू होगी, स्लैश के बाद हमेशा हमेशा स्टैटिक राउटिंग में 0 ही रहेगा, उसकी वैल्यू हम कभी भी चेंज कर नहीं सकते। पैकेट लॉस होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। राउटर जो है वो किसी वक्त ऑफ हो जाता है, राउटर जो है वो खराब हो जाता है, लिंक ब्रेक हो जाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से जो है वो पैकेट लॉस हो जाता है। अच्छा, आप जो है वो सेफ साइट पर जो है वो अटेंडेंस मार्क कर दिया करें, अपनी आईडी और नाम लिख दिया करें। वो ऐसा हो सकता है कभी कभार मैं अटेंडेंस लेते हुए मिस कर दूं, लेकिन अटेंडेंस लूंगा मैं हमेशा, लेकिन फिर भी सेफ साइट पर आप लिख दिया करें। जी, हम जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैटिक राउटिंग जो टेक्निक है उसमें हम जो है मैनुअल कन्फिगर करते हैं राउटर को, और डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हम कहते हैं कि वो एक्चुअली हम यहाँ पर ये कह दें कि ये राउटिंग टेक्निक है, और वो प्रोटोकॉल होने की वजह से इसके अंदर एल्गोरिथम काम कर रहे होते हैं डायनेमिक राउटिंग में। उन एल्गोरिथम के बेसिस पे राउटर जो है वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। देखिए, हम खुद से है वो मैं आगे आऊंगा, एडी की वैल्यू जो है वो चेंज करवाऊंगा मैं, ठीक है। अभी आप ये समझें कि एडी की वैल्यू जो वहां पर टेबल में लिखी हुई थी 1, वो बाय डिफॉल्ट है, हमने नहीं दी, खुद ब खुद आ जाती है। एडी की वैल्यू खुद ब खुद 1 आ जाती है, हमने नहीं दी है। लेकिन हम जो है वो जब एडवांस केस स्टडीज करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तो मैं एडी की वैल्यू भी चेंज करके आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। डायनेमिक राउटिंग हम कहते हैं कि इसमें एल्गोरिथम काम कर रहे होते हैं,
और उन एल्गोरिथम्स के ऊपर जो है हम कहते हैं कि वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है। तो उस एल्गोरिथम में लिखा हुआ होता है कि बेस्ट रूट जो है वो कौन से पैरामीटर से सिलेक्ट करना है, होप काउंट पे, बैंडविड्थ पे, डिले पे, लोड पे, रिलायबिलिटी पे, एमटीयू पे, जो भी पैरामीटर यूज हो रहा होगा उस एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। वो एल्गोरिथम को हम चेंज कर नहीं सकते। अगर हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम जो है वो रिप प्रोटोकॉल कर रहे हैं, जो कि डायनेमिक राउटिंग है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल नाम है उसका। तो वो रिप प्रोटोकॉल में जो एल्गोरिथम काम कर रहा होगा वो फिक्स्ड है, वो बिल्ट इन है, मैं उसको नहीं बना रहा, मैं उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। उसमें जो मेंशन किया हुआ है पैरामीटर, उसी पैरामीटर के बेसिस पे वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर रहा होगा। उसमें अगर लिखा हुआ है होप काउंट, तो वो हमेशा हमेशा होप काउंट जहां से कम हो रहे होंगे वहां से पैकेट को भेज देगा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। वो नहीं देखेगा कि जो है जहां से वो होप काउंट कम कंसीडर कर रहा है उसकी बैंडविड्थ तो बहुत ही कम है, सबसे वर्स्ट बैंडविड्थ है उसकी, उसको नहीं पता, रिप को नहीं मालूम। रिप को नहीं मालूम कि यहां से जाने से वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। नजर तो आ रहा है बाहर के 2 होप है और दूसरे वाले से 6 होप है, तो सारे के सारे पैकेट 2 होप अवे वाले पैकेट डायरेक्शन से जा रहे होंगे। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि जो है वो अगर 2 होप से चला जाएगा तो 10 मिनट लगेंगे, और 6 होप बजाहिर तो लग रहा है कि जो है वो डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, लेकिन वहां से जो है वो 10 मिनट नहीं लग रहे, 9 मिनट में पहुंच जाएगा पैकेट। तो एक तरफ से 10 मिनट, एक तरफ से 9 मिनट। तो रिप में नहीं उसको पता चलता कि जो है वो डिले कितना, डिले का फर्क क्या आ रहा है। उसको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि होप काउंट्स हैं, इसलिए पैकेट सिर्फ होप काउंट से ही जा रहे होंगे। इसलिए डायनेमिक राउटिंग के एल्गोरिथम में मेंशन्ड है कि कौन सा पैरामीटर यूज होगा और उसी के बेसिस पे पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन पे जा रहे होंगे। तो डायनेमिक राउटिंग में राउटर ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो हमें उसको बताना नहीं पड़ता कि कौन सा पाथ सेलेक्ट करें। डायनेमिक राउटिंग में हमें नहीं इन्फॉर्म करना पड़ता कि जो है वो कितने होप अवे है, कहाँ डिले, बैंडविड्थ है, क्या है, वो सारी कलेक्शन करके और बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके दे रहा होता है। स्टैटिक राउटिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। स्टैटिक राउटिंग में पूरा पूरा पाथ डिफाइन करना पड़ता है और जिन पाथ पे आप भेजेंगे पैकेट वहीं पर जाएगा। इस डायनामिक राउटिंग के अंदर जितने भी नेटवर्क्स मौजूद हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। उसमें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि जो है वो कराची में फला 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 जगह पे कौन कौन से नेटवर्क्स मौजूद हैं, वो खुद ब खुद अपडेट उनके पास रिसीव हो जाती है। स्टैटिक राउटिंग में हमें हर नेटवर्क के बारे में बताना पड़ता है कि ये वाला नेटवर्क भी एग्जिस्ट करता है और फला नेटवर्क भी एग्जिस्ट करता है। जो मिस हो गया वो मिस हो गया, फिर पैकेट उन जगहों पर नहीं जाएगा जो हमने मिस कर दिए। इसका मतलब यह है कि हमने प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं किया, कोई एक नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया सही से, तो पैकेट उन नेटवर्क्स पे नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? अच्छा जी, अब पहली केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम स्टैटिक राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आप लोगों ने पहले बहरहाल डेटाकॉम में ये वाली केस स्टडी, ऐसी मिलती जुलती केस स्टडी आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर हमारे पास 4 राउटर्स नजर आ रहे हैं और 4 राउटर्स से जो है वो कुछ नेटवर्क, हर राउटर से कुछ नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड और कुछ नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे लेफ्ट साइड पर हमें एक राउटर नजर आ रहा है, पोर राउटर। ये राउटर जो है वो इससे 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक 192.168.1 का नेटवर्क है और एक जो है 192.168.1 डॉट फला। फला का मतलब ये है कि नेटवर्क एड्रेस, आईपी लिखी हुई है 65 जो है। ये 2 नेटवर्क जो है वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है और बाकी 4 नेटवर्क जो है वो इससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। 4 नेटवर्क कौन से आ रहे हैं, हाईलाइट कर देते हैं। बहरहाल हमने देखना तो हर एक को ही है। ये 1 नेटवर्क, ये 2 नेटवर्क, ये 3 नेटवर्क और ये 4 नेटवर्क। ये चारों के चारों नेटवर्क जो है वो पोर राउटर से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर टिगर से देखें तो टिगर से मुझे जो है वो 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नजर आ रहा है। ये टिगर है,
इससे 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और 3 नेटवर्क ही इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। कौन सा इनडायरेक्टली कनेक्टेड है? लेफ्ट साइड पर जो पो राउटर से लेफ्ट साइड पर है वो नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। पिगलेट राउटर राइट साइड पे जो मौजूद है, इससे जो राइट साइड पे नेटवर्क है 10.1.5 का नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह से जो बॉटम पे राउटर लगा हुआ है आयोर, आयोर से जो राइट साइड पे नेटवर्क है 10.4 का नेटवर्क जो है, ये भी जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये 3 नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इसी तरह से पिगलेट से जो है 2 नेटवर्क जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है और 4 नेटवर्क इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ऐसे ही आयोर से जो है वो 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है और बाकी 3 नेटवर्क, 4 नेटवर्क जो है, 1 2 3 4 नेटवर्क जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब यह हुआ, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया था, कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है वो राउटर के पास ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन राउटर के पास मौजूद नहीं होती है। इसलिए उसके लिए मुझे उस पर, इन तमाम राउटर्स के ऊपर कोई राउटिंग टेक्निक अप्लाई करनी होगी। आज का टॉपिक स्टैटिक राउटिंग है, इसलिए हम इन राउटर्स के ऊपर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करके तमाम इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इसको दे देंगे, हर राउटर को। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप आगे स्लाइड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको इस तरह इनिशियल में बता रहा हूं कि हमें सबसे पहले इन तमाम आईपीस के नेटवर्क एड्रेसेस निकालने होते हैं। पहला स्टेप, कॉन्फ़िगर करने से पहले मुझे ये जो आईपीस लिखी हुई हैं इन तमाम के नेटवर्क एड्रेसेस कैलकुलेट करने होते हैं। तो इसलिए जो है वो मुझे कैलकुलेट करने के लिए जो है वो स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। ये जो आईपीस लिखी हुई हैं इनके नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाले जाते हैं? गुलाम मुस्तफा, जी सर। इनके नेटवर्क एड्रेस कैसे निकाले जाते हैं? मिसाल के तौर पे ये पहली आईपी लिखी हुई है, इसका नेटवर्क एड्रेस कैसे निकलेगा? इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? सर समझा नहीं, ये तो नेट, ये आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस है ना, इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है? भाई देखें, बात सुने, एग्जांपल बता, समझ नहीं आया। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। आप रहते हैं गुलशन में, आप रहते हैं हाउस नंबर 5/78, ठीक है जी, फेज 2 में, ठीक है। और फिर आप रहते हैं गुलशन हदीद में। आपका नेटवर्क एड्रेस क्या है? सर मेरा होम का जो एड्रेस है 170। नहीं नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत भाई। 5/78 तो जो है वो मेरे घर का एड्रेस भी है, और ये जो जो रियाद खान लिखा हुआ है इसके घर का एड्रेस भी यही है। फिर नवीद हसनैन का भी जो है वो घर का एड्रेस 5/78 है। क्या करें, सब जगह पे पहुंच जाए? हाउस नंबर। हाउस नंबर नेटवर्क एड्रेस नहीं होता भाई। हाउस नंबर नेटवर्क एड्रेस कैसे हो सकता है? जो गुलशन हदीद है वो नेटवर्क एड्रेस नहीं है आपका क्या? यस सर। तो गुलशन हदीद आपका नेटवर्क एड्रेस है। जो मेन लोकेशन के लाइन। हाँ, रियाज का जो है वो नाजमाबाद है, नवीद का जो है वो क्लिफ्टन है, मेरा जो है वो मलीर है, अब्बास का जो है वो डिफेंस आ गया। ये नेटवर्क एड्रेस है ना भाई। तो नेटवर्क एड्रेस कैसे पता चलता है? एक तो डायग्राम देख के, आईपी देख के पता चलता है। बजाय जो मेजर नेटवर्क एड्रेस होता है वो तो हम देख के बता सकते हैं। ये कौन सी क्लास की आईपी लिखी हुई है जिसको मैंने हाईलाइट की है? क्लास सी की है। तो क्या एड्रेस है नेटवर्क एड्रेस इसका? इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है भाई? क्लास सी की आईपी को होते हुए हमने बनाया था ना फर्स्ट ऑक्टेट रूल के रिस्पेक्ट से, कितने ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं और कितने ऑक्टेट होस्ट के होते हैं? नहीं मालूम?